हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। एंड आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स ने यानी कि ASRTU ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। एंड ASRTU एक एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है ऑल स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही है। और इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज निकाली हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। एंड ये वैकेंसी एक्सपीरियंस बेस्ड रहने वाली है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉ फ्रेशर हैं, या फिर एडवोकेट हैं या जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सबका डेली बेसिस पर वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपडेट दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो ये नोटिफिकेशन ASRTU ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल आपकी 6 नंबर ऑफ पोस्ट इसमें रहने वाली है। तो इसमें वेरियस डिसिप्लिन्स पर वैकेंसी निकाली गई है, वेरियस सब्जेक्ट्स के फील्ड, मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन इसमें लॉ वालों के लिए भी वैकेंसी है। और इसमें वैकेंसी जो है वो ये है, एनी ग्रेजुएट, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एनी ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 ईयर LLB हो या फिर 5 ईयर BA LLB हो, वो भी चलेगा। और आपके पास मिनिमम 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके साथ का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। बाद का एक्सपीरियंस 8 साल का लीगल फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या फिर लार्ज बिजनेस या फिर किसी कंपनी में हो। तो एज एन एडवोकेट आपने काम किया है 8 साल, तो आप इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यही इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद इसमें जो आपका एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो आपका एज क्राइटेरिया 21 से 35 साल, यानी कि आपकी एज 21 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। या फिर 21 के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 35 के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इन्होंने पीरियड ऑफ एंगेजमेंट लिखा है कि आपका इनके साथ पीरियड ऑफ एंगेजमेंट क्या रहने वाला है। तो आप इनके साथ 1 ईयर के लिए एंगेज किए जाएंगे और आगे फर्दर आपको 4 ईयर के लिए और ये आगे बढ़ा सकते हैं आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो इस तरीके से आपका इसमें सारा प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी कंसर्निंग बात नहीं की गई है। लेकिन हाँ, सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन इंटरव्यू। आपकी इंटरव्यू के द्वारा आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाएगा और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स कैसे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर आपको इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा, उसकी ईमेल IDs वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से करिएगा ताकि आपको सारा जो भी है वो आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और साथ ही में आपका इसमें अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें आपको इंटरव्यू के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा। अब उसके बाद इसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू और जो भी रेगुलर पोस्ट है और जो भी कुरियर के थ्रू आपको इसमें अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की फोटो कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड और एक्सपीरियंस वगैरह और एप्लीकेशन फॉर्म आपको इनके कंसर्न एड्रेस पर भेजना है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल 2025 रहने वाली है। और इनका जो कंसर्न एड्रेस रहने वाला है वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, ASRTU भवन, प्लॉट नंबर 4A, PSP ब्लॉक, पॉकेट 14 सेक्टर 8, द्वारका, न्यू दिल्ली, ये आपका रहने वाला है। और उसमें एनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली सुपरस्क्राइब्ड विद द फॉलोइंग, मतलब जो भी एनवेलप आप भेजेंगे उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ASRTU, पोस्ट कोड। तो पोस्ट कोड यानी कि आपका जैसे पोस्ट कोड इसमें लॉ वालों का जो पोस्ट कोड है वो है पोस्ट कोड AS02। आपको कैसे लिखना है, वहां पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ASRTU पोस्ट कोड, और जो आपका लॉ वाला कोड है उसे डाल देना है। तो इस तरीके से आपको अपने एनवेलप को ऊपर बिल्कुल मेंशन कर देना है, नहीं तो ये आपको उसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं खोला जाएगा। उसके बाद ये समथिंग
थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपका इसमें 5 साल के लिए एंगेजमेंट हो सकता है। पहला इनिशियल 1 ईयर का रहेगा, फिर उसके बाद 4 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आपको जो भी इनके रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 55,000 रुपये यानी कि 55,000 रुपीज़ रहने वाली है। और मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड आउट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आप खुद देख लीजिएगा जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे। एंड ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको फिल करके प्रिंट आउट करा के अपने डॉक्यूमेंट की कॉपीज के साथ कंसर्न एड्रेस पर भेजना है। और यही थी सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस लेने के लिए अच्छी जॉब है, अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी इंटर्नशिप के कोई नोटिस आ रहे हैं या फिर कोई कंसल्टेंट की जॉब आ रही है, जुडिशरी की कोई वैकेंसी है या एडवोकेट के एम्पेनलमेंट की कोई वैकेंसी है या किसी मिनिस्ट्री में कोई लीगल जॉब है तो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। एंड अगर आपको पीडीएफ हमसे चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ देख सकते हैं और वहाँ पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।